हेलो, हाँ शादो, मैं मिसेस हयात की बहू बोल रही हूँ जी। वो आंटी हैं क्या? अमेरिका चली गई? और साम्या घर बेच के चले गए? क्या 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 क्या? आर यू सीरियस? अम्मा सीरियस हो तुम? वो राफिया वाली सिचुएशन याद है आपको? कोने में मुंह दिए हुए रो रहे थे बैठे हुए। जी, अब किसी की वो हसरत पूरी नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगा। और जो राफिया बेगम है ना, उनके घर ले जाऊंगा मिलाने के लिए। बाल बाल सब। ऊपर सुना आपने? ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? आइए भाई, वो बैठे। अरे भाई, मौजे तो हर दौर में ही हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप भाभी। वैसे मामू, अगर तुम्हारी शादी सीरियसली हो गई ना तो ये मौजा ही होगा। अरे भाई, आप लोगों से तो खुशियां भी हजम नहीं होती। अच्छा रजी, अब तुम अम्मन का पीछा छोड़ो और अपने बेटे की बात तय करो। अरे फूफू, तय क्या करना है? जो भाभी कहें समझे तय हो गया। अगर भाभी कहती हैं तो हम आज ही निकाह पढ़वा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम फूफू। जीते रहो बेटा। रजी, तुम्हारा लड़का कुछ छोटा नहीं है? जी फूफू, लेकिन फूफू आप जिस उम्र के लड़कों की शादियां करवा रही हैं ना, उस मुकाबले में तो अली मियाँ वाकई में छोटे हैं। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? मजाक कर रहा था। जी भाभी, आप क्या कहती हैं? भाभी ये चाह रही हैं कि मंगनी ना हो, निकाह हो जाए। साहब बिस्मिल्लाह। भाभी, हम तो ईमाने चाहते हैं, तकरीब वगैरह का कोई मसला नहीं है। आप कहें तो हम रुखसती भी आज ही करवा दें। नहीं, रुखसती तो हम कहते हैं 6 महीने के बाद करेंगे, मगर निकाह चाहती हूँ अभी हो जाए तो अच्छा है। क्यों अली, क्या प्रोग्राम है? निकाह पढ़वा दें? जैसा आप चाहें पापा। तो फिर डन। भाभी, आप कब तक हैं यहाँ? 1 हफ्ता तो हूँ। सुनो, तुम मेरी शादी तक यहीं रहोगी, चाहे वो जब भी हो। अच्छा अमन भाई, अच्छा। मोहसिन के ऑफिस में काम करते हैं, बड़ी उम्र के हैं और आगे पीछे कोई नहीं। तो मामा, शीमा? ये तुम्हारा ही दिया हुआ अज़ाब है जिसे अब उसे भुगतना है। शादी कब है? अगले हफ्ते चंद बड़ों को बुलाकर निकाह कर दिया जाएगा और बस। और बाकी? अब इस बात को तुम ज़्यादा ना कुरेदो तो बेहतर है। जो न सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा ही क्यों हो गया। तुम यहाँ और अंदर। मेरी किस्मत का फैसला सुनाया जा रहा है, यही ना? तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। हाँ, कानून तो यही कहता है कि जिसके बारे में फैसला हो रहा हो वो कटहरे में खड़ा हो। हाँ, उम्र कैद की सजा दी गई है। तुम्हें मुबारक हो। और तुम्हें भी। सारे फैसले सही नहीं होते अली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेगुनाह फांसी पे लटका दिए जाते हैं। बेटा, नबीर साहब की शिपमेंट बुक करा दी थी आमों की? जी अब्बा, फ़ोन तो कर दिया, इंशाल्लाह आज तक हो जाएगा। अब्बा मुझे बाहर जाना है। बाहर? जी। देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ की वजह से ऐसा कर रहे हो तो
वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। और अगर ईमाने की वजह से ऐसा करना चाह रहे हो, गलत कर रहे हो बेटा। देखो, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें इंसान को बड़ी बहादुरी के साथ फेस करना चाहिए। इसी में उसकी बड़ाई है। अब आप सब सही है, मगर मैं बस जाना चाहता हूँ। अच्छा चलो घर चल के बात करते हैं। कम ऑन। अब प्लीज आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। बेटा तुम ऐसा करो, अपनी माँ से माफी मांग लो बेटा। देखो तुमने उनसे बदतमीजी तो की है, उनको मनाना क्या आसान काम है, और वो भी जबकि सामिया वगैरह इस तरह रूठ के चले गए। उन्हें बहुत सदमा है। समीर से वो बहुत खफा है, कहती हैं कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। हाँ तो गलत तो नहीं कह रही। कम से कम आप ही उनसे बात कर लिया करें। पूरा दिन वो अकेले कमरे में खामोशी से बैठी रहती हैं। अब्बू भी नहीं उनसे बात करते। वो माहौल ही नहीं रहा जो पहले था। बहुत तरस आता है मुझे उन पे। हाँ तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो इसका मतलब है कि उनको इसकी ये सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि अब समीर उनको कैसे मनाएगा। अगर सामिया होती, उससे वो शादी करता तो शायद वो मान जाती। अगर सामिया नहीं होगी तो कोई और लड़की होगी, लेकिन जजीर अम्मी की पसंद की होगी ना। कम से कम ईमानी नहीं होगी। समीर आ गया क्या? नहीं, 2-3 दफा फोन किया, मोबाइल ऑफ कर देता है। अब्बू ने भी फोन किया था, लेकिन पता नहीं। प्लीज कैन आई हैव द फोन? बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो, मुंह मीठा करो। शुक्रिया पप्पू। ये लो। हाँ हाँ खाती हूँ। अच्छा, ए माशाल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत है अम्मन। और सच्ची बात पूछो तो बेटी देकर घाटे का सौदा नहीं किया है तुमने। अम्मन के कदम बड़े मुबारक हैं। ए हथेली का छाला बना के रखेगा। वो तो समझो कि उसकी कदर ना की लोगों ने। ए लो, मुंह मीठा करो।